हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एजुकेशन लेकर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फैराडे का नियम। देखिए आपको पता होगा कि फैराडे ने दो नियम दिया। ठीक है, वो जो है प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद करवा देंगे प्यारे बच्चों। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, दोनों नियम एकदम यूं ही याद हो जाएगा। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिए, आपका फैराडे का जो विद्युत अपघटन का जो नियम है, जो कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया है, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये प्रथम नियम है। फैराडे ने दो नियम दिया। ठीक है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों को समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बस इस वीडियो को देखिए, आपको याद होने की गारंटी है। ठीक है, क्लास में है। देखिए प्यारे बच्चों, पहला नियम कहा जाता है कि प्रथम नियम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है, सारा चीज तो मैं आपको बता चुके हैं, जिसमें जो होता है आयनों का जो बहाव होता है वो हो सके। ठीक है, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन में, इसमें क्या हो रहा है, वैद्युत अपघटन हो रहा है। ठीक है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में जब वैद्युत अपघटन की क्रिया इसमें होती है, तो इलेक्ट्रोड पर, यहाँ पर आपको दो दो के इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा। ठीक है, एक पर पॉजिटिव दिख रहा है, एक पर आपको नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है। किसी भी विलयन में आपको पता है कि दो इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें से एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर, जो वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होंगे पदार्थ, जितने पदार्थ वैद्युत अपघटन की क्रिया में मुक्त होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका मुक्त होगा। ठीक है, ये जो नीचे आपका इलेक्ट्रोड दिखता है, इसके नीचे में कोई पदार्थ आकर के क्या होता है, मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित, देखिए पदार्थों की मात्रा, जो भी इस पर मात्रा प्रवाहित होगा, वो प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में जो भी पदार्थ इस पर मुक्त हो रहा है, तो प्रवाहित आवेश के कैसा है, तो ये प्रवाहित आवेश के ये समानुपाती है। जो यहाँ पर आपको देख रहा है प्यारे बच्चों, इस पर जो भी पदार्थ मुक्त होगा, इस इलेक्ट्रोड पर आकर के जितना ही पदार्थ आकर के मुक्त होगा, तो इसमें जो मुक्त होने वाला पदार्थ है, जितना ये पदार्थ इसमें आकर के मुक्त होगा, इसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होगा। मतलब प्रवाहित मात्रा क्या होता है, तो आपसे विद्यार्थियों को पता है मात्रा आपका क्या होता है प्यारलाल, तो मात्रा आपका क्या होता है, वेट होता है, तो इसको हम लोग डब्ल्यू कहते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू होता है, जो आपका क्या होता है, वेट होता है। यहाँ पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा क्या हुआ, वेट हुआ। प्रवाहित आवेश के, यानी कि इसमें प्रवाहित आवेश क्या है, क्यू है, इसके समानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों फैराडे का प्रथम नियम। यानी कि वैद्युत अपघटन की क्रिया जब कराई जाती है, तो इलेक्ट्रोड दो को आपको दिख रहा है, तो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थों की मात्रा मुक्त होती है, ये दोनों इलेक्ट्रोड पर पदार्थों की जो मात्रा जो होते हैं प्यारे बच्चों, मुक्त होती है। प्रवाहित आवेश, इसमें जो आवेश प्रवाहित हुआ है, ठीक है, इसमें जितना भी आवेश प्रवाहित हुआ है, वो प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी कि वेट जो समानुपाती है आवेश के। और आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, Q बराबर IT एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, धारा इंटू समय। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे शायद। ठीक है, ये तो अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, Q बराबर IT एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ये जो है प्यारे बच्चों, रुकिए, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला बात तो ये अभी छोड़िए। ठीक है, ये पहले आप लोग ये देखिए, ये जो आपका समानुपाती है उसको हटाएंगे तो जेड नियतांक जुड़ेगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डब्ल्यू बराबर जेड इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, जेड इंटू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर डब्ल्यू समानुपाती क्या था, क्यू था, और ये डब्ल्यू प्यारे बच्चों आपका वेट हुआ, और यहाँ पर जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समानुपाती आता तो जेड जुड़ा। ठीक है, और आपको पता है एक फॉर्मूला, आपको पता है प्यारे बच्चों, क्यू बराबर आई टी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्यू बराबर आई टी जो फॉर्मूला होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो क्यू की जगह यही हम लोग पुट करेंगे, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड आई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड आई टी, और यही होता है फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला जो होगा, ये मात्रा जो होता है, इसमें इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है। यानी कि मात्रा आपका डब्ल्यू हुआ वेट, और ये समानुपाती होता है आवेश के। और यहाँ पर आपको पता है कि समानुपाती का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे, तो समानुपाती हटेगा तो जेड जुड़ेगा, और जेड यहाँ पर जब जुड़ेगा प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि आवेश बराबर जो होता है धारा गुना समय होता है। फिजिक्स में पढ़े होंगे या केमिस्ट्री में भी पढ़वे किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड आई टी हो जाएगा,
ये फैराडे का प्रथम नियम। जहां पर जेड जो है वो क्या है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा जहां जहां जेड क्या है प्यारे बच्चों, जहां देख लीजिए जेड, जहां जेड आपका क्या है, जेड बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ये क्या होता है, विद्युत रासायनिक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना और इसको लिख देना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ये जो होता है प्यारे बच्चों, जेड जो होता है आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। आई होप ये प्यारे बच्चों आपका पहला नियम है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। विद्युत अपघटन की क्रिया में देखिए, ये आपको साफ साफ बिलियन दिख रहा है। ठीक है, विद्युत अपघटन इसमें करेंगे। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जो दो गो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इस पर इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थों की मात्रा जो होती है, जो वे पदार्थ इस पर मुक्त होता है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि इसमें जो आवेश प्रवाहित होगा उसके समानुपाती होगा। तो डब्ल्यू समानुपाती क्यू, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो समानुपाती के हटा तो जेड जुड़ा और यहाँ पर क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है। तो अगला नियम आ जाइए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है प्यारे, आइए अगला नियम देख लीजिए, आपका अगला नियम क्या है। तो देखिए अगला नियम आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। फैराडे का द्वितीय नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए। आपके परीक्षा के लिए दोनों नियम आपके परीक्षा में पूछा गया है और दोनों नियम हर साल 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो देखिए फैराडे का द्वितीय नियम में क्या होता है। इस नियम के अनुसार जो होता है प्यारे बच्चों, विद्युत अपघट्यों में, इस नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे तीन तीन को आपको विद्युत अपघट्य मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर आपको तीन तीन को विद्युत अपघट्य मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पर एगो विद्युत अपघट्य, यहाँ पर पहला विद्युत अपघट्य है, यहाँ पर आपका दूसरा है और यहाँ पर आपका तीसरा है। यानी कि इसमें जो है तीन तीन को विद्युत अपघट्य, मतलब कि इसमें तीन से अधिक भी ले सकते हैं। दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य इसमें लेंगे तो वही होता है। देखिए इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य, आप लोग लिख सकते हैं ऐसे भी कि इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य, या तो लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा। देखिए इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा, इसमें जो है प्यारे बच्चों सब में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। समान धारा समान समय तक विभिन्न अपघट्यों में प्रवाहित जो होती है प्यारे बच्चों, वो जो प्रवाहित जो होती है उस पर इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ होता है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। देखो थोड़ा सा में समझ में आएगा, पहले आप लोग समझ लीजिए। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्यों के विभिन्न विद्युत अपघट्य आपको दिख रहा है, तीन तीन को विद्युत अपघट्य दिख रहा है। ये समान धारा, यानी कि इसमें जो है समान धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाता है। ये बात आप लोग थोड़ा कॉमन याद रखना, समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। यानी कि प्रत्येक में समान धारा मतलब कि बराबर धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है प्यारा बच्चों, यहाँ पर आपको छेचों के इलेक्ट्रोड दिख रहा है। जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होता है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। कैसा होता है प्यारा बच्चों, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मान लो, ठीक है, आप लोग दो योग लीजिए, दो ज्यादा लीजिएगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम दो योग ले रहे हैं, दुइयों को वैद्य तब घट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दो वैद्य तब घट है, तो मान लीजिए कि जो पहला है मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो वैद्य तब घट है इसमें पदार्थों की मात्रा जो मुक्त हो रही है वो डब्लू हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है डब्लू वन इसको कर देते हैं, और जो इसमें डब्लू पर पहला में हो रहा है और ये तुल्यांकी भार मान लीजिए इसमें जो होता है इक्वाइलेंट, वो आपका इवन है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रथम वैद्य तब घट में जो वेट हो रहा है वो डब्लू वन हो रहा है और यहाँ पर तुल्यांकी भार जो है उसमें इवन है। और दूसरा का जो वैद्य तब घट है प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका जो वेट है वो W2 है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या है E2 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से प्रथम में जो भी मात्रा होगी वो W1 और तुल्यांकी भार होगी वो इवन, और दूसरा का जो बिलियन है उसमें वेट जो होगा मात्रा जो होगा W2 और यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक A2 होगा। तो ये क्या लिखा हुआ, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मतलब क्या, यहाँ पर मुक्त हुए पदार्थों के मतलब W1 हो गया। ठीक है, किसके समानुपाती होता है, तो तुल्यांकी भार के। तुल्यांकी भार आपका क्या है, तो आपका तुल्यांकी भार E1 है, तो इसके समानुपाती। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका दूसरे बिलियन के लिए देखेगा तो W
हो गया, और यहाँ से आपका E2 हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 हुआ प्यारे बच्चों, और ये समीकरण 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो दो विलयन आपका दिख रहा था। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा जो होता है तुल्यांकी भार, यानी कि तुल्यांकी भार आपको पता चलिए W हुआ, और यहाँ पर तुल्यांकी भार W हुआ, और यहाँ पर E1 जो है प्यारे बच्चों ये आपका तुल्यांकी भार है, इसके कैसा है समानुपाती हुआ। तो यही आपका प्यारे बच्चों फैराडे का दूसरा नियम हुआ। अगर आप लोग भाग करना चाहते हैं तो समीकरण 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग करिएगा आगे समीकरण 1/2 करने पर, ठीक है, समीकरण 1/2 अगर कर दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपका बट्टा के रूप में निकल जाएगा। यहाँ पर अगला हम कर देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर जब भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो W1 बटे क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा E1 बटा E2 हो गया। यही आपका है प्यारे बच्चों फैराडे का दूसरा नियम। आपको पता चलेगा कि दो वैधो तब घटता, दो वैधो तब घट जब था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर दो गो मात्रा हो गया और दो गो तुल्यांकीय भार होगा। क्या होगा, दो गो मात्रा हो गया, दो गो तुल्यांकीय भार होगा। यही आपका दूसरा नियम, एक और पढ़ लीजिए। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। इसमें जो होता है समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। तो इस पर जो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो यहाँ देख लीजिए तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर दो दो गो आपका क्या वैधो तब घट है, दो या दो से अधिक है तो दो गो है। तो पहले के लिए W1 और दूसरे के लिए W2, और आपका तुल्यांकी E1 और E2, ये आपका समीकरण 2 समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1/2 आप लोग कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है निकल जाएगा, ठीक है। और यही आपका प्यारे बच्चों करना था प्रथम नियम दूसरे नियम, ठीक है। दूसरा नियम का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए चलिए प्यारे बच्चों ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसको हर हाल में तैयार कर लीजिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको पसंद है। अगर आप लोग नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। पूरा सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर से कीजिएगा और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा। पूरा एग्जाम में 100% लड़ता है, बस मेहनत करने की जरूरत है। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।